और हाल है कि कार, गाड़ियां, हर कुछ वाहन पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये मोतीबाग इलाके की तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर पानी का सैलाब आपको नजर आ रहा है और गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं, जलमग्न हो चुकी हैं। एक ही मुख्य तौर पर वजह हो सकती है क्योंकि ये इतना मुख्य अंडरपास है। रोहतक को जो बाहरी इलाके हैं, रोहतक है, हरियाणा है, उनको करनाल बाईपास से इस सड़क को जोड़ा जाता है। मुख्य सड़क है, कोई ऐसी भी नहीं। कोई आगाज ये है मानसून का, तो फिर अंजाम सोचिए आप क्या होगा। क्या समय रहते नालों की यदि सफाई की जाती तो ये ओवरफ्लो नहीं होते। और इस तरीके से जो सवारियां सवेरे 5 बजे से बस की छत पर यहाँ पर बैठी हुई हैं, फंसी हुई हैं, उनके परिजन चिंतित हैं। और नाले के बदबूदार पानी में जो सवारियां ऊपर छत पर नहीं चढ़ पाई हैं वो बैठी हुई हैं। और चौंकिए मत, ये देश की राजधानी दिल्ली है और ये दिल्ली का ये आलम है। और प्रशासनिक तमाम लड़ाइयां होती हैं, तमाम बैठकें होती हैं, फाइलों पर सिग्नेचर होते हैं, तमाम बड़े बड़े दावे और वायदे किए जाते हैं, तस्वीरें ट्वीट की जाती हैं, लेकिन वो सब सोशल मीडिया पर धरा का धरा रह जाता है। जमीन का जो हालत है वो हम लोग इस समय आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिल्ली के मोतीबाग इलाके की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से तेज बारिश हुई और इस तेज बारिश में गाड़ियां तक जलमग्न हो गई हैं। हालांकि एक और दिल्ली बारिश के लिए तरस रहा था, लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश में हालात क्या होते हैं, दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से खराब है, ये तस्वीर दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं, जहां पर दिल्ली में थोड़ी सी बारिश से सड़कें जलमग्न हैं, गाड़ियां डूबी हुई हैं। वो सरकार का जो इकबाल है, प्रशासन का जो इकबाल है, वो इस पानी में बहता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो देखिए दूसरा एक बच्चा, अब हमारे कैमरामैन जो सुमित कुमार है वो विजुअल दिखाएंगे कि दूसरे इस बच्चे को, अब देखिए यहाँ से दूसरी सवारी है जिसको सवेरे से यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। छोटा बच्चा है जिसको दमकल के कर्मचारी अपने कंधे पर बिठा करके, शायद कंधे पर ही बिठाया हुआ है, और ट्यूब है। अप्रैल मई से मशक्कत शुरू हो जानी चाहिए। हर साल दिल्ली का यही हाल होता है, हर साल दिल्ली का यही आलम होता है। वादे होते हैं प्रशासन को, सत्ता को ऊपर काबिज होने के लिए कि दिल्ली का मालिक कौन है, इसके लिए तमाम लड़ाइयां होती हैं। देखिए रस्सी खींची जा रही है, ये मशक्कत की जा रही है, रस्सियां खींच करके एक एक करके इन सवारियों को यहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये देश की राजधानी दिल्ली है, जिसको पेरिस बनाने की बात होती है, जिसको लंदन बनाने की बात होती है, जिसको हाईटेक बनाने की बात होती है। और ये देखिए बच्चा, छोटा बच्चा है, इसको यहां पर रेस्क्यू करके, कितना छोटा बच्चा है, इसको रेस्क्यू करके फाइनली यहां से जो दमकल के कर्मचारी हैं, और ये बच्चा रो भी रहा है, छोटा बच्चा है, और इसके पीछे जो है और भी सवारियां हैं, उनको रेस्क्यू करके लेकर के आया जा रहा है। ये देखिए छोटा बच्चा है कितना, सवेरे 5 बजे से बस के अंदर ये बच्चा भी फंसा हुआ था। फाइनली इस बच्चे को लेकर के दमकल कर्मचारी लेकर के यहां पर आ गए हैं, रेस्क्यू हो गया है बच्चा। ऐसे ही करीब 15 से 17 सवारियां अभी भी अंदर मौजूद हैं। स्थिति कितनी चिंताजनक है, स्थिति कितनी भी भयावह है, लेकिन प्रशासन के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जितने भी मंत्री हैं, जो भी कोई सरकारें हैं, वो कोई भी सरकारें हों, किसी भी जू ने किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के कान पर रेंगने से इंकार किया हुआ है। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हर साल का यही आलम है, ऐसे ही अंडरपास हैं, ऐसी ही सड़कें हैं, ऐसे ही हम लोग भी पानी में खड़े होकर के रिपोर्ट्स दिखाते रहते हैं। पिछले साल की दिल्ली की भयावह बाढ़ को हम लोगों ने देखा था, जब यमुना नदी ने अपना रौद्र रूप धारण किया था। वो हथिनीकुंड बैराज से भी तो वो पानी छोड़ा जाना बाकी है, जब खबरें आएंगी कि इतना लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है। और उसके बाद में देखिए सूरत आलम ये है यहाँ पर, और तस्वीर देखिए कितनी ज्यादा भयावह है। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के चूंकि नाला चूंकि ओवरफ्लो कर रहा है, और नाला ओवरफ्लो करने का आलम यह है, बीजेपी के नेता है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जेपी जी बताइए, नाला ओवरफ्लो कर रहा है पीडब्ल्यूडी का, पूरी तरह पानी, सवेरे 5 बजे से सवारियां फंसी हुई है यहाँ पर। देखिए दिल्ली पहले भी पानी से तरसती है, अब भी पानी से तरसता है। पहले पीने का पानी नहीं मिल रहा था, अब बारिश का पानी नहीं निकल रहा। जो बारिश से पहले, मानसून से पहले पीडब्ल्यूडी के नाले, फ्लड्स के नाले, दिल्ली जल बोर्ड के नालों की सफाई होती है, उन पर से लीपापोती की गई। और दिल्ली सरकार, उनके विधायक, उनके मंत्री सब घरों में बैठे हैं और बसें फंसी हुई हैं। रेस्क्यू करके बच्चों को निकाला जा रहा है और लोग उनकी सहायता कर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार सो रही है, मुख्यमंत्री सो रहे हैं। आप लोगों ने कई बार हम लोग को रिपोर्ट्स करवाई हैं, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के तमाम नाले हैं, कभी अभी तक सफाई नहीं हुई। 2-3 साल से आप लगातार रिपोर्ट्स करवाते हैं हम लोगों को, यहाँ आकर के सफाई कभी नहीं हो पाती है। नहीं, हम हमेशा राउंड लेते हैं, मानसून से पहले राउंड लेते हैं, यहाँ की सफाइयाँ कराते हैं, गाद निकालते हैं, लेकिन ये लोग कभी कुछ करते नहीं। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद, विधायक, मंत्री सब घरों में बैठे रहते हैं। अब आप जो जनता से संबंधित विषय हैं, उनके लिए आपको फील्ड में आना पड़ेगा, सफाई करानी पड़ेगी। प्रशासन कोई भी हो, वो ऊपर का हो, वो नीचे का हो, सेंटर का हो, वो दाएं का हो, वो बाएं का हो, एलजी का हो, वो केजरीवाल का हो, उससे जनता को मतलब नहीं है। डूबी हुई सड़कों को उससे मतलब नहीं है।
फिर हमारे कैमरामैन सुमित इस समय आपको दिखाएंगे तीसरी और चौथी तस्वीर इस समय सामने आ रही है। जिस सवारी के देखिए सवारी एक और सवारी है, बड़ा कोई युवक है जिसको तीसरी या चौथी सवारी है, जिसको यहां से फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है। दमकल कर्मचारी, चूंकि देखिए 17 फुट दमकल कर्मचारी के पूरे कंधे के ऊपर तक पानी आ रहा है, चूंकि उनको तैराकी आती है। तो पहली ही बारिश में देखिए कैसे दिल्ली पानी पानी हो गई है और लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल जो अंडरपास में गाड़ियां फंसी हुई हैं और जिसमें जो यात्री फंसे हुए थे उनको निकाला जा रहा है। गोताखोर की जो टीम है वो दरअसल यहां पर पहुंची और लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। ट्यूब के सहारे, रस्सी के सहारे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। चूंकि बारिश का दौर जारी है और बारिश होने की वजह से ये जो पानी का लेवल है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल तो किस तरीके से यहां पर व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है, इन तस्वीरों के माध्यम से साफ समझा जा सकता है कि तमाम दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं कि अब अगली बारिश में, अगले मानसून के लिए दिल्ली पूरी तरीके से निपटने को तैयार है। लेकिन ये उसकी बानगी हैं तस्वीरें, जिसमें साफ दिख रहा है कि लोग किस तरीके से परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पहली बारिश हुई है, लगातार बारिश भी नहीं हुई, महज कुछ ही घंटों की बारिश में इस तरीके के हाल इस समय दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए और ये आजाद मार्केट की तस्वीरें हैं जहां पर पूरी तरीके से लोग इसमें फंसे हुए हैं, पानी में फंसे हुए हैं, गाड़ियां फंस गई हैं। अंडरपास की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पानी में डूबी हुई गाड़ियां, लोग पानी में डूबे हुए जिनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। रस्सी के सहारे लोगों को इस पानी से निकाला जा रहा है। हालांकि एमसीडी की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से दावे तमाम सारे किए जाते हैं अंजलि, लेकिन देखिए कमोवेश हर साल यही हाल होता है दिल्ली का। थोड़ी सी बारिश क्या हुई, दिल्ली मानो डूब सी गई। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि कोई जो दावे किए गए थे वो खोखले दावे थे, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। नतीजतन अब सहारा लिया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन का, बोट्स का, और देखिए जेसीबी भी यहाँ पर पहुंच गया है लोगों की जान को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बिल्कुल, जो गाड़ियां इसमें फंसी हुई हैं उसको जेसीबी की मदद से निकाला जा रहा है, रस्सी के सहारे खींचा जा रहा है ताकि लोग निकल सकें। और ये देखिए पहली तस्वीर में तो लोग इसका लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बोट चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कुछ तस्वीरें और देखिए आप, दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हुई और दिल्ली दरिया दरिया हो गई है, यानी कि कहें कि पूरी तरीके से दिल्ली जो है वो पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है। मिंटो रोड में भी कार डूब गई। ये तस्वीरें देखो, बीच की तस्वीर आप देख रहे हैं, मिंटो रोड की ये तस्वीर जहां पर पानी भर गया है पूरी तरह से और ये जो गाड़ी है वो पानी में ही जारी रहेगा। वैसे देश की राजधानी दिल्ली में बारिश हुई है और ऐसे में छोटी सी और छोटे समय के लिए हुई इस बारिश के चलते ही दिल्ली की जो सड़कों का हाल है वो आप देख सकते हैं पूरी तरह झीलों में तब्दील हो गया है। यमुना विहार की ये सड़क है, 1 ट्रक, 2 ट्रक, 3 ट्रक और 3 ट्रक तो इस समय इसी सड़क पर खराब नजर आ रहे हैं। और वाटर लॉगिंग की देखिए पूरी जो सड़क है ये पूरी तरह यहाँ पर झील में वही हर साल एक बार फिर से थोड़े समय के लिए हुई इस बारिश के चलते देश की राजधानी दिल्ली की सड़कें जो है वो नदियों में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। वाहन खराब हो गए हैं, ट्रैफिक जाम की जो समस्या है उससे दिल्ली वासियों को रूबरू होना पड़ रहा है। सवेरे का समय है और सवेरे के समय में ही यदि सड़क इस समय ये सूनी सड़क नहीं है, ये सड़क इस समय खाली सड़क नहीं है, दरअसल खराब पड़े हुए हैं। पीछे की तरफ इस सड़क पर एक बड़ा जाम लगा हुआ है, वो देखिए पीछे वहां पर एक डीटीसी बस भी नजर आ रही है जो कि खराब है। वो हरे रंग की डीटीसी की बस है। तो बस खराब है, ट्रक खराब है क्योंकि सड़क पर बेइंतहा पानी भर गया है। नालों की समय रहते हुए सफाई नहीं कराई गई है। हर साल बारिश आती है, हर साल सड़कें इसी तरीके से डूबती हैं, हर साल बयानबाजी होती है, लेकिन हर साल की जो तस्वीर होती है उन बयानबाजियों के बावजूद वो इसी तरीके से बदतर नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मणिदीप शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार की सवेरे 3 बजे से जो लगातार बारिश हो रही है उसका नतीजा है कि दिल्ली की तमाम सड़कें इस समय वाटर लॉगिंग की जो समस्या है उससे जूझ रही हैं। लेकिन ये जो सड़क आप इस समय अपने कैमरे की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सड़क दिल्ली की सबसे वीआईपी सड़कों में से एक है, सबसे खास सड़कों में से एक है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर यहाँ
10 कदम की दूरी पर मौजूद है। सिविल लाइन्स स्थित ये सड़क है और यहाँ से एलजी निवास 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मुख्यमंत्री केजरीवाल का घर यहाँ से 10 कदम की दूरी पर मौजूद है और पूरी सड़क ये देखिए किस तरह पानी से यहाँ पर लबालब भरी हुई है। चूंकि दिल्ली की अधिकांश सड़कें इस समय लॉगिंग की समस्या है, वो अब आने वाले दिनों में मानसून के इस सीजन में किस कदर भयावह होने जा रही है। जाहिर सी बात है, देखिए सड़कों पर देखिए कितना पानी है, घुटनों तक का ये पानी है। वाहनों की जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लग गया है, वाहन यहाँ पर रेंग रेंग करके चल रहे हैं। सड़क का अधिकांश हिस्सा डूब गया है। 80% जो सड़क है वो पूरी तरह पानी में डूब गई है। केवल जो 20% सड़क है उसी पर ही वाहन चल पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोने वाली जो साइड है वहां पर नाले हैं, पीडब्ल्यूडी के नाले हैं और वो नाले जो हैं वो यहाँ पर उनकी सफाई चूंकि नहीं हो पाती है। जब सफाई नहीं हो पाती है तो इसी तरीके से जो बारिश का पानी है वो सड़क पर ही रुक जाता है। वो